तो जब जीव मरता है तो जीव के साथ जो घटता है वो क्या है? तो श्री कपिल देव ने कहा कि जब जीव मरता है तो उसकी दो गति होती है, या तो उसे स्वर्ग मिलेगा या तो उसे नरक मिलेगा। अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए तो उसको नरक मिलेगा, अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन मां इसमें भी दो तरीके हैं। मां कहती है क्या? बोला ज्यादातर हिस्सा आदमी के कर्मों का उसके जीते जी वो भोग लेता है। उसके साथ वो सारे, अगर वो सोच रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है तो वो गलत तो नहीं हो रहा, वो खुद गलत करवाया है उसने। वो अपने कर्मों का भोग रहा है। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे थे और जब कृष्ण उनसे अंतिम समय में मिलने गए तो कृष्ण से उन्होंने एक प्रश्न ये भी पूछा कि मैंने तो ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया कि जो मेरे द्वारा किया गया हो, मुझे याद भी नहीं है, परंतु मुझे इतना कष्ट क्यों? चुभते हुए बाणों पर मैं लेटा हूं, शरीर की एक एक रक्त की बूंद जा चुकी है, सिर्फ मैं योग जानता हूं, इसलिए अभी तक अपनी प्राणों को रोक बैठा हूं उत्तरायण की प्रतीक्षा में। मुझे इस बात का जवाब दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भीष्म, हर व्यक्ति अपने कर्म, अकर्म और विकर्म को भोगता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, हम अच्छा कार्य करते हैं, उसमें भी पाप निहित होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं उसमें पाप नहीं है, अच्छे कार्य में भी पाप होता है और हमें पता नहीं होता, और हमने सोचा हमने तो अच्छा किया, उस अच्छे कार्य का जो पाप है वो भी हमें भोगना पड़ता है। तब उन्होंने कहा कि ये मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने पिछली एक घटना याद दिलाई। एक ये भी घटना थी कि उस घटना का नियम था कि पूर्व किसी जन्म में भीष्म ने एक सर्प को मारा और वो उसके बाण से लगकर एक कांटों वाली झाड़ी में गिरा, उसने श्राप दे दिया। दूसरी एक कथा ये भी आती है, किसी जन्म में भीष्म के साथ ये भी हुआ था कि भीष्म छोटे राजकुमार थे और वो अपने रथ से जा रहे थे। उनके रास्ते में एक सांप था जो बहुत धीमे धीमे चल रहा था, उन्हें रथ आगे निकालना था। वो उतरे, अपने तरकश से तीर निकाला और सांप को लिया और ऐसे दूर फेंका। यहां भीष्म ने क्या किया? अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन वो सांप जाकर गिरा एक नुकीली झाड़ियों वाले वृक्ष पर, और जब वो वहां गिरा तो उस सांप ने श्राप दे दिया, ये मेरे साथ तुमने गलत किया। अब देखो, भीष्म ने तो सही किया था। हम सब बचपन से सीखते आए हैं और शायद हम ये भी समझते हैं कि भगवान ने भी यही कह दिया कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, और हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, कर्म करना जरूरी है, पर कर्म कौन सा करें ये जानना महत्वपूर्ण है। कर्म, अकर्म, विकर्म, कल हम इस पे थोड़ी सी बात की थी, आज थोड़ी विस्तार से बात करेंगे। आप और हम पूरे जन्मों से लगे रहते हैं और हम एक चीज सबसे कह रहे हैं, हम तो कर्म कर रहे हैं, हम तो कर्म कर रहे हैं। भगवान ने गीता में कहा कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जितने तुम कर्म करते जाओगे उतने तुम जन्म लेते जाओगे, क्योंकि कर्म तुम करते हो अपने लिए। कर्म का सिद्धांत काम करता है आपके स्वयं के लिए, और जितने तुम कर्म करोगे वो सारे के सारे कर्म कहीं ना कहीं तुम्हें कष्ट देने वाले हैं। क्योंकि कर्म का सिद्धांत कहता है कि तुम्हें पुनर्जन्म होगा, तुम्हारा एक नया जन्म होगा। इसका मतलब हमें मोक्ष नहीं मिलने वाला कर्म करने से। अब हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? तो इसी कर्म में एक बात जुड़ गई, विकर्म।
आने वाला कर्म उचित जगह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वरना आपका कर्म विकर्म बन जाएगा, गलत काम हो जाएगा उससे। आप अगर इस बात पर काम नहीं कर पाए कि मैं जो कर रहा हूं वो करना कैसे था, तो आप समझ लीजिएगा बड़ी गड़बड़ हो जाने वाली है। तो हम पूरी जिंदगी कर्म करते रहते हैं, कर्म 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 कर्म। हमें बताया गया बचपन से लेके, बेटा कर्म करो। भगवान कह रहे हैं गीता में कर्म करो, पर तुम भगवान जो कह रहे हैं कर्म करो, ये भी तो समझो कौन सा कर्म करना है। सर्व धर्मान् प्रजत्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान ये भी तो कह रहे हैं सारे धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आओ। कौन से धर्म? अब आप सोच रहे होगे धर्म का मतलब है हिंदू धर्म या फला धर्म या ढिका धर्म। उस समय तो कोई और था भी नहीं। ये तो अभी पिछले 2000 साल में जितने पंथ बने, धीमे धीमे अपने आप को धर्म कहने लगे। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा सिद्धांत काम कर रहा है। वो ये कि भगवान कह रहे हैं उन धर्मों को जिनको तुम अपना मान बैठे हो, तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो, तुम्हारे शरीर के लिए जो भी कर रहे हो, तुम्हारे लिए जो भी कर रहे हो वो कर्म है। और तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे अपने के लिए, स्वयं के लिए जो भी कुछ कर रहे हो वो कर्म है। लेकिन ध्यान रखना, जो भी हम स्वयं के लिए करते हैं उसमें गड़बड़ जरूर होती है। जिस कर्म को आप अच्छा मानकर कर रहे हैं, आपके पास 2 बिस्किट के पैकेट हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके बच्चे ने कहा मां मुझे भूख लगी है, आपने 1 बिस्किट का पैकेट उसको दे दिया। अभी उसने पहला दूसरा बिस्किट खाना शुरू किया है। इतने में सामने एक और बच्चा, उसकी मां बैठी है, वो कहता मुझे भी भूख लगी है, और उसकी मां टटोलती है, कुछ मिलता नहीं है। आपने आपके पास जो दूसरा बिस्किट का पैकेट उसको खोला, उसमें से आधा पैकेट उसको दे दिया। आपने अच्छा कर्म किया, लेकिन इस अच्छे कर्म में भी एक बुराई आ गई। आपने अपने बच्चे को पूरा पैकेट दिया, मतलब आपको मालूम था मेरा बच्चा भूखा है, पूरा पैकेट खाए, और आधा और बचा लिया कि इसको और भूख लगेगी। लेकिन उस बच्चे को भी तो पूरी भूख लगी थी। और यह सिद्धांत बड़ी तेजी से काम करता है। यह सिद्धांत इमीडिएट रिजल्ट देता है। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये कन्वर्ट हो जाता है विकर्म में। विकर्म मतलब आपराधिक चीजें। विकर्म हालांकि भगवान तक भी ले जाता है, बाद में बताऊंगा कैसे। लेकिन आप भगवान तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप कर्म और विकर्म को छोड़ के अकर्म में चले जाएंगे। अब आप कहेंगे अकर्म मतलब कर्म नहीं करना। संधि विच्छेद करेंगे तो आपको यही लगेगा इसका मतलब कर्म नहीं करें। जी बिल्कुल कर्म ना करें। तो कौन है जिसको कर्म नहीं करना? आत्मा, जिसे कर्म नहीं करना। आत्मा सर्वमुक्त है। आत्मा को अगर कर्म नहीं करना तो फिर वो किस लिए है? आत्मा जिस अकर्म को करने जा रही है वो सत्कर्म है। आपने करना क्या है? आपको सत्कर्म करना है। तो जब आप अपने कार्मिक अकाउंट, जो आपके कर्म हैं, उन कर्मों को अपने लिए करते 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 आपको इतना अच्छा करने के बावजूद भी जो हम दुख भोग रहे हैं वो क्या है? उन कर्मों का परिणाम। असल में हम ये बात जानते हैं कि हम जो भोग रहे हैं वो हमारे कर्म हैं। यह समस्या क्या है? यह समस्या ही कर्म है। आपने चूल्हा जलाया भोजन पकाने के लिए, कर्म। लेकिन जैसे ही लाइटर लगाया, ऑन हुआ, उस बर्नर पर हजारों जीव बैठे हैं जो आपको इन आंखों से नहीं दिख रहे, मगर वो मर गए। आपने एक अच्छा काम किया, मगर आपने एक बड़ी हत्या कर दी। एक नहीं, न जाने कितनी कर दी। एंड ये आपका विकर्म बन गया।
समवेयर हम ये सोच रहे हैं कि हम तो भोजन बनाने आए थे, मगर आपने अंदाजा लगाया कि आपके इस काम से भी कुछ गड़बड़ हो गई। आपने बुआरी करी, आपने कपड़े या जो भी कुछ, उसके अंदर भी कई सारे वायरस, बैक्टीरिया, छोटे जीवाणु, कीटाणु यहां हजारों लाखों की संख्या में है। गड़बड़ हो गई। लेकिन गड़बड़ तो हुई, ये हमने जानकर नहीं की, हमारा कोई हेतु नहीं था गड़बड़ करने का, लेकिन हमारा कर्म विकर्म बन गया। और जब तक ये कर्म और विकर्म में फंसे रहेंगे तब तक हम अकर्मिक नहीं हो पाएंगे। अब आप कहेंगे अरे ये अकर्मण्यता तो ठीक नहीं है, लोगों ने कई बार ऐसा कहा, मगर उस अकर्मण्यता को भी समझिए। वो कार्य करना ठीक नहीं है जो भगवान को पसंद नहीं है। जो हमारी अकर्म बोला गया, वो अकर्म वो बोला गया, वो कर्म जो भगवान के लिए यूज नहीं हो रहा वो अकर्म है। मतलब भगवान के लिए जो करना है उस अकर्म की ओर बढ़े। अब भगवान के लिए नहीं हो रहा तो वो क्या है, वो विकर्म हो गया, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं। तो आप और हम जो भोग रहे हैं वो अपने कर्मों से भोग रहे हैं, और जो कर्म आप और हम कर रहे हैं उन कर्मों का सिद्धांत कहता है कि उन कर्मों से विकर्म बनता है। हर कर्म एक विकर्म बनाता है, हर कर्म। अगर तुम किसी व्यक्ति को, कोई आया आपके दरवाजे पर, उसने खटखटाया और आपने उसको कुछ दिया, आपने अच्छा किया, देना चाहिए। लेकिन अगर देते समय आपके अंदर ये अहंकार आ गया कि मैं दे रहा हूं, गया। इसलिए संत जन कहते हैं कि जब भी आप किसी की मदद कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो नजरों को झुकाकर दीजिए, नजरों को चढ़ाकर मत दीजिए। आपके नेत्रों में इतनी पवित्रता या तो हो, इतना माधुर्य या तो हो, वरना आप नेत्र झुका लीजिए। क्योंकि अगर आपके नेत्रों ने उस लेने वाले के नेत्रों को देख लिया तो वो झेप जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी उस ऊर्जा से उसको गड़बड़ मिलने वाली है। एंड इट बिकम, ये क्या बनता है, गड़बड़ वाला काम, विकर्म हो जाता है, आपका कर्म बेकार हो गया। लेकिन यही कर्म अकर्म भी बन सकता है कि हमने दिया और हम भूल जाएं, और हमने ये सोचे हमने परमात्मा का एक काम परमात्मा की आज्ञा से कर लिया। वो कर्मण्यता की बात मैं करना चाहता हूं। और वही बात भगवान अपनी मां देवहूति को बता रहे हैं कि मां, ये जो तीनों भाव हैं, इन तीनों भाव का एक सिद्धांत ये निकलता है कि व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है अपने मन से पूछिए वो किसके लिए कर रहा है। आप कर रहे हो शरीर के लिए। कर्म सिर्फ शरीर के लिए किया जाता है। आप भोजन किसके लिए बनाते हो, आत्मा के लिए, शरीर के लिए। कपड़े किसको पहनाते हो, शरीर को। गाड़ी किसके लिए चाहिए, एयर कंडीशन किसके लिए चाहिए, दौलत किसके लिए चाहिए, लग्जरी लाइफ किसके लिए चाहिए, जितना भी कुछ चाहिए किसके लिए चाहिए, राइट। इट मीन्स वॉट वी आर डूइंग, डेफिनेटली दैट इज कर्म। और अगर वो कर्म है तो इससे भगवान का क्या लेना देना। हमने इसमें भगवान के लिए तो कुछ नहीं किया, ये कर्म है। और यही कर्म में फंसकर हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं और ये विकर्म बन जाता है। लेकिन वहीं हमने सब किया, इसके साथ साथ हमने सत्कर्म भी किया। मंदिर गए, कथा में बैठे, बड़ा आनंद लिया। जहां जैसा हमसे सहयोग बन पड़ा हमने किया। हमने अच्छे से अच्छा कोशिश करने की। हमने मान लीजिए प्रसाद भी रखा, सब कुछ किया, अच्छा कर्म है, ये सत्कर्म है। लेकिन इस सत्कर्म में भी कहीं ना कहीं पाप आ जाता है। मैंने प्रसाद बोला कि मैं प्रसाद बांटूंगी, और मैंने प्रसाद का टब बाहर रख दिया, और मेरी थोड़ी देर बाद किसी के हाथ पर गई, उसके पास 3 प्रकार प्रसाद के पैकेट हैं। ओ, इट्स बिकम विकम। दिमाग टेंशन में आ गया, ये बड़ी बेकार है, 3 पैकेट ले जा रही है।
करने चले थे सत्कर्म और हो गया गड़बड़, और इतना गड़बड़ हो गया कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते, और आपने जानबूझकर पाप, खतरनाक वाला पाप है। सत्कर्म में किया जाने वाला पाप सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक। इसका तो बड़ा मुश्किल से हिसाब किताब बनता है। और मैं समझ पा रहा हूं मेरी बात को सुनकर आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है जिसको छिपा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हम सब भगवान के छोटे बच्चे हैं, हमें नहीं मालूम, हम सीख रहे हैं। वी आर इन लर्निंग प्रोसेस। बट सबसे खास बात है कि आप इस कर्म विकर्म अकर्म के सिद्धांत को जान जाओ, तो बस ये मान के चलो मुझे अकर्म करना है, और जब अकर्म करने निकलोगे तो तुम शरीर नहीं रह जाओगे, तुम आत्मा रह जाओगे। आप स्वयं को आत्मा मान के जीवन जीना शुरू कर दोगे, और आपकी आत्मा मान लेना आपके लिए जीवन का परम कल्याण है। मैं इस बात को इसलिए थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था आपके पास कुछ प्रश्न है तो मुझ तक पहुंचाइए। ये प्रश्न मेरे पास आया था कि कर्म अकर्म विकर्म क्या है। और माता जी यहां बैठी हुई है जिन्होंने ये प्रश्न किया था। पर आप हकीकत बताइए, आप में से कितने लोगों को इस बारे में मालूम था? और सोचिए, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, उससे कितने लोगों को फायदा हो गया। यहां बैठे हुए लोगों को और दिशा टीवी के माध्यम से देखने वाले लोगों को भी, क्योंकि प्रश्न सबके अंदर है। जितने लोग टेलीविजन पर इस बात को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आप किस सिद्धांत पर काम करेंगे, आपका जीवन वैसा ही बनने वाला है। अगर आप कर्म के ही सिद्धांत पे काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि देखो मैंने जिंदगी भर पुरुषार्थ किया है, ये बाल यूं ही थोड़ी ना मेरे सफेद हुए हैं, आपको मालूम है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे बाल धूप में ही सफेद हुए हैं अगर तुमने अकर्म नहीं किया तो। सॉरी, आपके 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 अकर्म के कारण ही ये सारी चीजें हैं। क्योंकि अगर आपने कर्म और विकर्म दोनों के सिद्धांत को मान लिया होता, आज कहीं ना कहीं आपका वो अकर्म है जो आपको यहां बिठाला हुआ है। अकर्म का मतलब उसके सहारे अपने आप को छोड़ देना। यू लीव योर सेल्फ इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड जिसको आप मानते हो, छोड़ दो। एक बालक अपनी मां अपने पिता के हाथों में कितना सुरक्षित फील करता है, क्योंकि उससे मालूम है ये उछालेंगे कुछ भी करेंगे पर मुझे पकड़ लेंगे। ऐसे ही हमें छोड़ देना है। तो अगर हम उसके आश्रित स्वयं को कर देंगे तो हमारे साथ एक बड़ी घटना ये घटेगी कि हमारा कर्म और विकर्म स्वतः समाप्त हो जाएगा और हम सुंदर होकर परमात्मा को उपलब्ध होने लगेंगे। क्योंकि जो भी कर रहे हो, देखो बहुत कड़वी बात है, वो शरीर के लिए कर रहे हो। आत्मा को कितनी जगह चाहिए? अंगुष्ठ के बराबर, ये जो अंगूठा है इसके बराबर आत्मा का स्वरूप माना गया है, बताया गया है। ज्योति जितनी दीपक की लौ होती है उतना बताया गया है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो छोड़ने के बाद वो इसी आकार को लेती है। 13 दिन तक आप जहां रहा है वहां रहती है, और जब उसकी पूजा हो जाती है, हो जाता है, उसके बाद वो आगे की यात्रा करती है। 7 लोगों तक की यात्रा करने का उसका सामर्थ्य है, मगर व्यक्ति ने जैसा काम किया उतने वो लोगों तक की यात्रा करेगी। लगभग 40 दिन तक तो वो यमलोक के चक्कर लगाती रहती है, ऐसे घूम घूम के। और अगर यमलोक से उसको छुट्टी मिल गई तो फिर आगे के लोगों की यात्रा मिलेगी। बट ज्यादातर आत्मा यमलोक के ही चक्कर लगाती रहती है, क्योंकि वो अकर्म के सिद्धांत से अछूती रह जाती हैं। कर्ता तो एक ही है, वो भगवान है, कर्ता हम नहीं है। और जब भी हम कर्ता का भाव से जीवन जीते हैं, हमारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। आप विचार कीजिए कि आपने क्या करना है, कर्म विकर्म या अकर्म। वो काम जिससे परमात्मा खुश होता हो, वो काम वो कार्य जिससे
लोगों का भला होता हो, वो कार्य वो हमारा अकर्म होगा। क्योंकि आत्मा कहती है कि मैं परमात्मा का अंश हूं, करने वाला परमात्मा। देवहूति माता को श्री कपिल देव भगवान के द्वारा ये बताया गया और मां ने काफी प्रश्न किए, बुलाया, फिर बताया कि फिर जब कर्म अकर्म विकर्म इन सबसे होता है तो इसी आधार पर क्या शरीर मिलते हैं? बोला बिल्कुल मां, इसी आधार पर मिलते हैं। आपके आने वाला जीवन, आज आपके पास दौलत शौहरत सारी जो भी चीजें होती हैं, किसके कारण है? आपके पुण्य कर्मों के कारण। और वो आत्मा को याद रहता है। और आत्मा जब बॉडी में आती है तो बॉडी में भी वो विचार डाल देती है। ऐसा नहीं है कि बॉडी में अपने आप में कोई तेज नहीं है, बॉडी में अपने आप में बड़ा तेज होता है। बॉडी जो शरीर है, शरीर में एक बहुत अच्छी चीज होती है, पहचान। हमारा शरीर की याददाश्त बहुत अच्छी है, हमारे शरीर की, और थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। आपके शरीर को मालूम है कि आपके दादे परदादाओं की नाक कैसी थी, और आपकी जनरेशन में वो नाक एज इट इज ट्रांसफर हो रही है। हमारी जो नाक होती है, पीछे जाइए अपनी पीढ़ियों में, आपको नाक ऐसी मिलेगी अपने दादी दादाओं परदादाओं की, एज इट इज। बॉडी को याद है कि कैसा होगा ये। सोचिए हमारे शरीर को कितनी याददाश्त रहती है। हमें नहीं है याद, हमारे शरीर को याद है मैं कैसा था। क्यों याद है? क्योंकि उसके अंदर वो आत्मा पीछे कहीं 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 याद करती हुई आगे बढ़ रही है शरीर की यात्रा में। वो याद दिलाती है, और याद दिला के वैसी संरचना, वैसी डिजाइन बॉडी की बना देती है, और हम तैयार हो जाते हैं। तो मां जब भ्रूण पिता द्वारा मां के गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है, बहुत बारीक विज्ञान की बात की है श्री कपिल देव भगवान ने। जब भ्रूण ट्रांसफर किया जाता है तो जब वो एक रात का होता है तो उसको हमारे यहां नाम दिया गया है कलल। एक दिन का भ्रूण, एक दिन का बच्चा, कुछ भी मान लीजिए, उसको हमारे यहां नाम दिया गया है कलल। और जब वो 10 दिन का होता है तो उसको बोला गया बुदबुदा करकंधू। इतना सा बेर छोटा होता है, करकंधू। फिर वो 15 दिन का होता है, और जब वो 1 महीने का होता है तो भ्रूण का सबसे पहले इतना सुपाड़ी होती है, उसके आकार इतना बड़ा सर बनता है। सबसे पहले बॉडी में, बॉडी मतलब सर ही डिजाइन होता है, हेड डिजाइन होता है जब गर्भ में बच्चा गया। और इसमें ये हेड डिजाइन होने में 1 महीना लग जाता है। अब समझना, हमारे यहां पहले ही दिन से उसको जीवित माना गया है, और 1 महीने के बाद जब सर पूरा तैयार हो जाता है, स्वस्थ होता है, तब वो सर आज्ञा देता है बाकी शरीर बनाने के लिए। हेड, इसलिए इसको हेड बोला गया है। हेड जो ऑर्डर करता है और ये आज्ञा करता है, तो हमारे हाथ बनते हैं, शरीर, पेट, ये सारी चीजें, और 3 महीने 90 दिनों के अंदर एक शरीर बनकर तैयार हो जाता है मां। और मां जब ये 90 दिन में शरीर बन के तैयार हो जाता है तो ये शरीर पूर्ण शरीर होता है। और इसकी एक और सुंदरता है, अगर ये स्त्री है मतलब बालिका है तो ये माता की बाईं कुक्षी में होता है, और बेटा है तो माता की दाईं कुक्षी में होता है। ये बड़ा सिंपल है, पहले की दाई माता लोग बहुत अच्छे से जानती थी। और फिर ये धीमे 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 बड़ा होना शुरू होता है। जब ये 7 महीने का होता है, गर्भ में पल रहे इस बच्चे की आयु जब 7 महीने की हो जाती है, तब इसे अपने पूर्व जन्म कई सारे याद रहते हैं, और ये बच्चा रोता है। कहां रो रहा है? मां के गर्भ में रो रहा है।
और रोते हुए ये बच्चा भगवान को याद करता है, कहता है इस जंजाल से मुझे निकाल, मैं बहुत परेशान हूं। क्यों? क्योंकि ये गर्भ में उल्टा लटका है और इसको जितनी तकलीफ है उतनी शायद किसी को नहीं है। तो ये बच्चा अपने पूर्व जन्म को याद करके रो रहा है, भगवान से कह रहा है भगवान मुझे बाहर निकाल, मैं बहुत परेशान हूं, तेरा भजन करूंगा, तेरा नाम लूंगा, तेरे सत्कर्म करूंगा, अच्छा 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 सा सब करूंगा। 10वां महीना बच्चा बाहर आता है और जब बच्चा बाहर आता है तो फिर उसके स्वजन उसको नई मेमोरी देते हैं। ये माँ है, ये पिता है, ये दादा है, ये दादी है, ये बहन है, ये ताऊ है, ये चाची है, ये काकी है, ये मामी है, ये मौसी है, जो भी है। फिर उसको एक नई आइडियोलॉजी, नई प्रोसेस, नई दिमाग के अंदर नया एसडी कार्ड डाला जाता है उसके दिमाग में, मेमोरी कार्ड। और जाहिर सी बात है कि जब नया मेमोरी कार्ड डलेगा तो पुरानी मेमोरी कार्ड को धीमे धीमे डिलीट ऑटोमेटिकली, सिस्टम ऐसा है ऑटोमेटिकली डिलीट होता जाता है। और वो बच्चा अभी भी रो रहा है, बाहर निकलते से फिर बाहर निकलते निकलते भी रो रहा है, क्योंकि वो अंदर भी रो रहा था। अब बाहर निकला फिर भी रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको इसकी याद आती है। और ये करते 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 वो बच्चा धीमे धीमे बड़ा होने लगता है और फिर उसको हम कुछ कुछ दुनिया के नियम सिखा देते हैं। और जो बच्चा ये सोच रहा था, ये कह रहा था, जो हाथ जोड़ रहा था गर्भ के अंदर, भगवान मुझ पर कृपा करो, भगवान मुझ पर कृपा करो, निकालो यहां से बाहर, तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा। और जब वो नए समाज में, नई दुनिया में जाता है तो वहां पर उसको कुछ और सिखा दिया जाता है। बेटा ये तेरी दुकान है, बेटा तुझे ये बनना है, बेटा प्लीज बन जा, हम नहीं बन पाए, हम तो नाकारा थे, हमारे सपने तू पूरे कर दे। हे नाकाराओं, तुम अपने पूरे सपने पूरे नहीं कर पाए, कल को वो भी अपने बच्चों से कहेगा बेटा मेरे सपने पूरे कर दे। मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के चक्कर में अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। यही करते रहोगे। उसे वो करने दो जो उसको करना है। मां इस तरीके से जीव तैयार होता है। और अगर मान लीजिए जीव अभी तैयार नहीं होना, मान लो वो नरक में गया है, तो क्या होगा? बोला नरक में जाने के बाद उसको जितने नरकों की उसने यातनाएं झेलनी है वो झेला जाएगा, वापस पृथ्वी पे फेंका जाएगा, फिर से मनुष्य बनेगा। लेकिन जो व्यक्ति इन कर्म विकर्म के ऊपर चला गया, जिसने अकर्म कर लिया, उसके बाद जब कोई अकर्म मतलब कोई कर्म शरीर के द्वारा कोई कर्म नहीं किया गया, तो फिर आगे का जन्म मिलना ही नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। आपको आपके हिसाब किताब को पूरा करने के लिए नेक्स्ट जन्म लेना ही पड़ेगा। आज आप यहां बैठे हैं, विचार कीजिए, थोड़ा हो सकता है कोई ऐसा हिट कर जाए किसी को। आप यहां बैठे हैं, आप यहां से उठ के कोई फोन आया, आप चले गए। अगर आपका फोन ऑन है तो दुनिया आपको छेड़ेगी, आप चले गए, प्रसंग आपके दिमाग में रह गया और आप सोचने लगे प्रसंग मुझे छूट गया, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और किसी दिन आप कहीं बैठोगे, वो प्रसंग फिर आपको मिलेगा। पता है क्यों मिलेगा? क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हैं अब तक। वो पूरी ब्रह्मांड में उस विचार को घूम के, ब्रह्मांड प्रकृति आप तक वो विचार को धकेल देगी और विचार आपसे आके फिर टकराएगा, फिर वही घटना घटेगी और वो प्रसंग आपके सामने दोबारा आ जाएगा। और जब वो प्रसंग आपके सामने दोबारा आएगा तो फिर से वो नई कहानी होगी और आपको अधूरी चीजों के बारे में पूरा बता दिया जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, जिस तरह ये सिद्धांत काम करता है उसी तरह कर्म का सिद्धांत काम करता है। हम जो कर रहे हैं वो अगर अधूरा छोड़ देंगे तो हमारे को एक दिन उसको पूरा जरूर करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई महिला, वृद्ध महिला वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है, मशीन चल रही है और इत्तेफाक की बात है कि कुछ करंट का प्रॉब्लम आया और उस मशीन ने एक्स्ट्रा करंट बाहर फेंका और उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गई। लेकिन कर्म का सिद्धांत कहता है कि इसको अभी दूसरा जन्म लेना है। पहली बात तो अधूरे कपड़े धोना है,
ये कर्म का सिद्धांत कहता है। आप जिस काम को छोड़ के आए हैं वो काम आपको पूरा करना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये शास्त्र कहता है। वो जो अधूरा काम छोड़ आए हैं आपको नेक्स्ट टाइम करना ही पड़ेगा। तो आपको समझदारी यह है कि शरीर से संबंधित जो भी काम है उनमें दिमाग न लगाते हुए परमात्मा वाले कार्य में दिमाग लगाया जाए। अकर्म के सिद्धांत पर काम करें। अकर्म मतलब वो कर्म जो हम अपने लिए नहीं करना चाहते, धीमे धीमे प्रैक्टिस आ जाएगी, आपका हर कर्म भगवान के लिए होगा। इसलिए पहले प्रश्न का जो जवाब दिया कि मां जो भी कुछ है, जिसको भी पाना चाहते हो, जो चीज तुम्हारी इच्छाएं हैं, वो भगवान को देने के बाद खुद लो। तो आप सारे कर्मों को जब भगवान को सौंपते ही चले जाएंगे, अपने आप सुबह से लेकर रात तक के सारे कर्मों को भगवान के चरणों में सौंप देंगे, तो एक दिन घटना ये घटेगी कि ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और आने वाले समय में होगा ये कि आप अपने लिए कुछ फिर कर ही नहीं रहे होंगे, आप सब आनंद से होंगे। इस सिद्धांत पर काम जो करेगा उसको कभी कोई दुख, कोई कष्ट, कोई आदि, कोई व्याधि, कोई निंदा, कोई तंद्रा, कोई भय, कोई ग्लानि, कोई द्वेष, कोई राग, कोई 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 कुछ ऐसा नहीं रहने वाला। और ऐसा करने के बाद ही वो व्यक्ति भागवत होता है। अगर हम भागवत होने की प्रक्रिया में हैं तो भागवत हम तभी हो पाएंगे जब हम इससे ऊपर आएंगे, वरना आप फिर जन्म लोगे। आप अनंत 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 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस सिद्धांत पर आप कार्य करते रहोगे और आप पिसते रहोगे। एक मां मुझसे मिली, उस मां ने मुझे कहा कि उसको पहला ही बच्चा था जो भी था, और विवाह को 3 साल हुए थे और उसे 2 साल बाद एक सुंदर बालक हुआ। उस कथा चल रही थी। अब किसी ने कहा वो कृष्ण जन्म है, कोई बालक, सुंदर बालक, कोई छोटा बालक मिल जाए। तो वो मां जिसकी उम्र करीब होगी 25, 26, 27 साल, उसने कभी पूजा नहीं करी थी, वो कभी मंदिर नहीं गई थी, और उसके किसी रिश्तेदार ने उसको कॉल किया कि तुम्हारे बालक बड़ा सुंदर है, उसको हम कल कृष्ण जन्म है, उसको कान्हा बनाएंगे। तो वो बड़ी एक्साइटेड हो गई, मेरा बच्चा कान्हा बनेगा, मनोरंजन है ना, अभी आत्मरंजन तो है नहीं। उसने उसी दृष्टि से सोचा और वो कथा में पहुंच गई। पहली बार किसी कथा में पहुंची, पहली बार किसी मंदिर में पहुंची। पहली बार का मतलब यह है कि आपके होशो आवास में, बचपन में तो पिताजी माताजी घसीट के ले ही जाते हैं, वो जाना तो उनको पुण्य, क्योंकि छोटे बच्चों का पुण्य और पाप तो माता पिता को मिलता है। प्रश्न उसका किसी से हुआ तो किसी ने उसको कहा बड़े भाग्यशाली हो आप, देखो आपका बेटा कान्हा बना है, कितनी सुंदर लग रहा है। तो वो मुस्कुराई, बोला हाँ ये बात तो सही है, मगर उसमें वो पढ़ी लिखी थी, नॉलेज थी, उसके दिमाग में ये चल रहा था मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, मगर मेरा बच्चा कान्हा बन गया, अभी 8 महीने का है, ये समझ नहीं आ रहा था उसको। और ये उसने अपनी जो सास थी उनसे बोला, वो मुझे थोड़े निकट थी, उन्होंने आकर मुझको बोला श्री जी इसकी एक प्रश्न आया इसके दिमाग में। प्रश्न यही था, और प्रश्न का सीधा सीधा जवाब यह है कि वो बच्चा कान्हा का भक्त था, तो उसको तो आके कान्हा बनना ही था। वो जो काम अधूरे छोड़ के आया है, उसकी भक्ति जो अधूरी छूटी हुई है, वो कान्हा तो उसको बनना ही था। बस अंतर इतना था, कहीं कुछ दूर दराज तुमने कोई ऐसा पुण्य किया होगा कि वो तुम्हारा बेटा बन गया, आज वो तो कान्हा बना है, तुम्हें भी यहां खींच के तुम्हारे जीवन का भी कल्याण कर रहा है। सीधा सिद्धांत है। आप अपने कर्मों को, अपने 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 कार्मिक अकाउंट्स जो आपके पुराने कई जन्मों के पड़े हुए हैं, उन पर काम कर रहे हो, किसी और चीज पे काम नहीं कर रहे हो। कथा आती है, सुखदेव जी परीक्षित जी को सुनाते हैं कि सती अपने पतिदेव से बात करती हैं कि हमारे यहाँ एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप चलें। पतिदेव बताते हैं कि देवी मैं नहीं जाऊंगा और आप भी मत जाओ। क्यों? इसलिए क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ है, इस यज्ञ में तुम्हारे माता पिता ने दुनिया को बुलाया है, देवताओं को बुलाया है, ऋषियों को बुलाया है, सप्त ऋषियों को बुलाया है,
सबको बुलाया है मगर मुझे नहीं बुलाया, और तुम्हें भी नहीं बुलाया। सती कहती हैं कि आपकी बात सही है, मगर आप मुझे ये बताइए कि ऐसी बात क्या है कि उन्होंने नहीं बुलाया। तब उन्होंने बताया, इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मेरे साथ एक बार तुम्हारे पिताजी ने मेरा काफी अपमान किया था देवी, और उस अपमान की वजह से उनको मुझसे ईर्ष्या थी। मगर मुझे एक बात का दुख है, तुम्हारे पिता इतने बड़े दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा के बेटे, वो इतनी छोटी बातों में दिमाग लगा गए। मुझसे बैर था, तुम्हें तो बुलाना चाहिए था ना, तुम्हें तो बुला लेते। सती बेचारी अपनी पिता के मोह में आखिरकार शिव को मना नहीं पाई, पर शिव ने सोचा ये मानेगी तो नहीं, जबरदस्ती जाएगी, ठीक है जा, चली गई। कहां जा रही है? कर्म के सिद्धांत पे काम करने। मतलब मेरे पिता के यहां यज्ञ, किसका पिता? शरीर का पिता, आत्मा का कोई पिता नहीं है, आत्मा को तो परम पिता है। ये रिलेशनशिप काम कर रही है, और इस रिलेशनशिप के आधार पर उसने ये मान लिया कि मैं अपने माता पिता के पास जाने वाली हूं। व्यक्ति कई बार ये गलती कर जाता है, ब्रह्म सामने होता है, ब्रह्म सामने होता है, ब्रह्म को नहीं जानते, ब्रह्म के बनाने वालों में दिमाग, बनाए हुए लोगों में दिमाग लगा लेते हैं। साक्षात शिव ब्रह्म सामने बैठे हैं, सती उनकी बात नहीं समझ रही है। सोचो, शिव कह रहे हैं मत जाओ देवी, और सती कह रही है नहीं मैं तो जाऊंगी। मतलब व्यक्ति कर्मों से इतना बंधा हुआ है, रिलेशनशिप से इतना बंधा हुआ है कि उसको कई बार अच्छा और बुरा भी समझ में नहीं आता। जब वो नहीं मानी तो उसका कर्म विकर्म बन गया। गलत काम करने जा रही है ना, पति की आज्ञा नहीं मान रही है, और अब इसका अंजाम कुछ और होने वाला है। अब पति कौन? महादेव, आशुतोष, महाकाल, देवों के देव, आदि देव, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और जाती है, होता क्या है, वहां देखती है पति का सम्मान नहीं है और बुरी स्थिति होती है। आखिरकार अग्नि को आह्वान करती है और स्वयं को जला के भस्म कर देती है। विकर्म आपको खत्म कर देता है। आप चाहें जो बने रहना, और अगर वो सत्य को मान लेती, मतलब सत्संग को जान लेती, सत्य का संग मतलब शिव का संग कर लेती, तो उसके जीवन का जैसा अकर्म चला आ रहा था वैसा, मतलब मैं नहीं कर रही, शिव कर रहे हैं। जब शिव करने वाले हैं, शिव कर रहे हैं, तो तुम दिमाग अपना बीच में क्यों लगा रहे हो? जब करने वाला राम है तो हम दिमाग क्यों लगा रहे हैं? मेरे पास ये नहीं है, मेरी बेटी के पास ये नहीं है, मेरे बेटे के पास वो है, मेरा इसका, मेरा उसका, ये सब कौन? कर्म, बॉडी, रिलेटिव, शरीर के सिद्धांत, शरीर के संबंध। और शरीर के संबंध कभी भी सुख नहीं देते, दुख देते हैं। क्योंकि अगर हम शरीर को सब कुछ मान लें तो जब हमारा कोई मरेगा, हमारा कोई प्रियजन मरेगा तो हम रोएंगे, वो हमको बुरा बोलेगा तो हमको दुख होगा, वो हमारी 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 बात नहीं मानेगा तो हमें दुख होगा, और उसकी बातों से हमें हो सकता है उससे बहुत उम्मीदें हों, लेकिन जब वो उम्मीद पूरी नहीं होगी तो हम दुखी होंगे और हमारी अपेक्षा ही उपेक्षा बन जाएगी। कल मान लीजिए हमने प्रसादी में मीठी मीठी किशमिश खाई, ठाकुर जी भी प्रसन्न हुए। अब हो सकता है कि किसी के दिमाग में यह चल रहा है कि कल काजू मिलेंगे। अपेक्षा तो पाली जा सकती है ना, कॉम्बिनेशन। लेकिन पता पड़ा कि आज तो सिर्फ 4-4 बताशे ही मिले हैं। ओ, अपेक्षा उपेक्षा बन गई, राइट। और अगर अपेक्षा नहीं होती तो प्रसाद जो मिल जाए उसको माथे से लगाओ और पालो, कोई घटना ही नहीं घटती। पर घटना स्वयं हमने घटवाई है, ये परमात्मा ने नहीं घटवाई। हम इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, कर्म अकर्म और विकर्म के सिद्धांत पर। काजू,
और फिर आज काजू अगर सपोज मिल भी जाते तो फिर कल बादाम की डिमांड होती। मैगी मिल जाए, मैगी बढ़िया वाली, फिर अपेक्षा और बढ़ती है, फिर सोचते अखरोट मिलेगा आज तो, या और ये आपकी प्रक्रिया ही तो है, इस प्रक्रिया से तो आप आगे बढ़ रहे हैं, इमेजिनेशन। लेकिन इस इमेजिनेशन में सबसे बड़ी गड़बड़ यह है, इस अपेक्षा में सबसे बड़ी यह गड़बड़ है कि जब नहीं होगा तो तुम दुखी हो जाओगे, तुम्हें स्वाद नहीं आएगा, भले ही उससे लाख गुना ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए, और तुम परेशान हो जाओगे, तुम दुखी हो जाओगे, और ये तुम्हारा दुख ही तुम्हारा विकर्म बन जाएगा। जबकि तुम आए थे सत्कर्म करने, तुम आए थे अच्छा काम करने, तुम सोच के आए थे कि मैं अकर्म कर रहा हूं, और गड़बड़ हो गई और पूरा सिद्धांत ही बदल गया। हमने 2 केमिकल मिलाए, आना चाहिए था नीला, पर गलती ये कर दी कि हमने जोश में कोई और केमिकल ले लिया, आ गया हरा, रिजल्ट कुछ और हो गया। सिद्धांत ये कहता है, और सती ने भी यही गड़बड़ कर दी, और सती की इस गड़बड़ से यज्ञ में गड़बड़ हो गई। देखो एक व्यक्ति के गड़बड़ से कितनी बड़ी बड़ी गड़बड़ हुई है। पिता का सर काट दिया गया, शिव क्रोधित हो गए, और कितने लोगों को दुख हुआ। बाद में जाकर शिव को मनाया गया, शिव माने, और शिव आए हैं, उन्होंने यज्ञ पूरा करवाया, दक्ष को बकरे का सर लगाया, और घटना आगे बढ़ती है। अब बात यह आती है कि हम और आप कौन सा कर्म करने जा रहे हैं, अकर्म वाला या विकर्म वाला। यह है मुख्य बिंदु, और यही सिद्धांत है जिस पर हमें काम करना है।